पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के ये सुंदर अवसर के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ताकि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर से कुछ विषय के बारे में बात कर सकूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 4 आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह सच्चे दाखलता है। वचन में लिखा है, सच्चे दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलते उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ बना हुआ रहते हैं, जिस प्रकार डाली दाखलता में बना रहता है, उस प्रकार हम परमेश्वर में बने रहे। जिस प्रकार डाली दाखलता में बना रहता है तो फल लाता है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में बना रहते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की फल पाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार वचन में लिखा है हम उस प्रकार अपने जीवन को बिताते हैं तो हम आशीष का कारण होते हैं। हम परमेश्वर की महान आशीषों को देख पाते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम फल नहीं सकते। वचन में लिखा है, मैं दाख लाता हूं तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर बहुत ही साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं दाख लाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाख लाता हूं और हम डालियां हैं, और जो मुझ में बना रहता है, परमेश्वर कहता है जो मुझ में बना रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है, वह बहुत फल लाता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को बना हुआ रखते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होने लगता है। जब हम परमेश्वर में बना हुआ रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम में बना हुआ रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम जीवन बिताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का गुण दिखाई देता है। और
एक दूसरे के लिए बहुत ही आशीष का कारण होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को वचन करता है क्योंकि मुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से दूर जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमें और आपको आशीषित होना है, फलवंत जीवन, मसीह में फलवंत जीवन जीना है, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, परमेश्वर का बीच और मनुष्य के बीच का संबंध कैसा है? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, ये केवल हम अपने आप को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन करता है जिस प्रकार यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तब फल नहीं ला सकता, उसी प्रकार हम और आप यदि हम प्रभु यीशु में बना ना रहेंगे, हमारा जीवन आशीष का कारण और फलवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। मसीह में हमें फलवंत जीवन जीना है तो हम प्रभु में बना रहे। मसीह में हमें विजय का जीवन जीना है तो हम प्रभु में बना रहे। और मसीह में हमें शांति का जीवन जीना है तो प्रभु में बना रहे। क्योंकि जब हम प्रभु में बना रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में बना रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और हमारे चेहरे से, हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीषित होते हैं। वचन 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। जो कोई प्रभु में बना ना रहता है, प्रभु का प्रेम से दूर है, परमेश्वर में जो कोई बना ना रहे, वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है। कोई उसका वैल्यू नहीं और लोग उन्हें आग में झोंक देते हैं। वचन 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो वो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा है बहुत ही अच्छा रीति से, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर में बना रहते हैं, यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर का बातें हम में बनी रहती है, तो हम जो कुछ भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। तभी हम उसमें से चेले ठहर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के पीछे आए हैं तो हम लगातार परमेश्वर के पीछे जाएं। जो हमने निर्णय लिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का,
हम आगे ही बढ़ते जाएं, पीछे न लौटे। यदि हम परमेश्वर में आशीषित को देखना चाहते हैं, परमेश्वर में हम आशीष को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में बरकत को देखना चाहते हैं, तो हम प्रभु में बना रहे, प्रभु में बना रहे। जब हम हमारे जीवन के द्वारा, हमारी एक्टिविटीज के द्वारा लोग आशीषित होते हैं, तो समझते हैं कि हमारे जीवन परमेश्वर का आशीष है। हम जो कुछ भी चाहेंगे परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, सामने किसी कोई भी चिंता नहीं करना है। कई बार हम चिंता होकर के हम निराश हो जाते हैं, चिंता रूपी भंवर में हम डूब जाते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा तो हमारे लिए कोई चीज की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहता है तो हमें कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर हमें देगा आशीष के रूप में हर एक चीज, जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए दे देगा। बल्कि हमें उस चीजों को मांगने से पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा बनाना है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना है, तभी हम जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए देगा। जिस प्रकार डाली दाखलता में बनी रहती है तो बहुत सारे फल लाती है, उसी प्रकार हम परमेश्वर में बना रहेंगे तो हम बहुत सारे फल लाएंगे। जब हम फल को लाएंगे, इसी से परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर में से वचन कहता है, यदि तू फल लाएगा, बहुत सारे खोए हुए आत्मा को प्रभु में लाएगा, नष्ट होने वाले लोग प्रभु में लेके आएगा, बहुत सारे खोए हुए लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाएगा, इसी में परमेश्वर की महिमा होती है। और इसी से जाने जाओ कि तू यीशु का चेला है। मेरे प्रिय वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे आशीष